एक गांव में राजू और कल्लू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों पढ़े लिखे तो थे, पर सीधा साधा काम छोड़कर हमेशा अटपटे काम किया करते थे। उनमें बस कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का भूत सवार रहता था। एक बार उन्होंने कबाड़ी का धंधा शुरू किया। वो अपनी साइकिल के पीछे ट्रॉली लगाकर गांव में घूमने लगे। राजू साइकिल को धक्का लगा रहा था और कल्लू पीछे ट्रॉली में बैठा आवाज लगा रहा था, एक कबाड़ी वाले, एक कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी। भाई जिसकी भी पुरानी टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर हो गए हो नाकाम, तो हमें बेचकर ले लो अच्छे दाम। एक कबाड़ी वाले आए, एक कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी। इस तरह आवाज लगाते हुए दोनों गलियों में घूम रहे थे। तभी एक चाचा ने घर से बाहर आकर उन्हें रोका। उन चाचा के पास लोहे की कुछ कबाड़ चीजें थी। अरे ओ कबाड़ी वाले भैया, तनिक रुको तो भैया, अरे रुको। राजू और कल्लू चाचा के पास जाकर रुक गए। कहो चाचा, क्या बेचना चाहते हो? भाई ये मेरे पास लोहे के कुछ पुराने टुकड़े हैं और प्लास्टिक की कुछ पुरानी बोतलें भी हैं, वही बेचनी है। बोलो कितने पैसे दोगे इसके? अरे चाचा, हम कोई ऐसे वैसे कबाड़ी नहीं है, हम पढ़े लिखे कबाड़ी हैं। ऐसी फालतू चीजें नहीं खरीदते। अगर आपके पास कोई चीज चालू हालत में है तो ले आओ, उसे जरूर खरीद लेंगे। अरे भाई, लेकिन अपनी अच्छी खासी चलने वाली चीज भला मैं क्यों बेचूंगा? मेरे पास सारी अच्छी चीजें हैं। अगर तुम्हें ये कबाड़ लेना है तो ले लो, वरना चलते बनो। तभी राजू बुद्धन के हाथ में एक मोबाइल देखता है। अरे चाचा, ये क्या? आप अभी भी ये पुराने जमाने का स्मार्टफोन चला रहे हो? अरे आपको पता नहीं क्या, मार्केट में नया वायरस आया है जो ऐसे पुराने स्मार्टफोन से निकलता है और आदमी को चूस चूस कर कंकाल बना देता है। हाँ हाँ चाचा, हमारी मानो तो इसे हमें बेचकर अपनी जान बचा लो। हम आपको इसकी अच्छी कीमत दे देंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? रुको फिर, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर चाचा घर के अंदर चले जाते हैं। अरे कल्लू, अब ये चाचा अंदर क्यों चले गए? राजू भाई, लगता है चाचा को हमारी स्कीम पसंद आ गई है, इसलिए वो चाय पानी का बंदोबस्त करने गए होंगे। इतने में चाचा एक मोटा सा डंडा लेकर बाहर आते हैं। उसे देखकर राजू और कल्लू हंसने लगते हैं। अरे चाचा, ये क्या ले आए आप? देखिए, हम लकड़ी की चीजें नहीं लेते हैं। बेटा, वैसे तो हमने अपने फोन में एंटीवायरस डलवा रखा है जो उसकी अंदर से सुरक्षा करता है, पर तुम जैसे लुटेरों से मोबाइल को बचाने के लिए हमारा खास एंटीवायरस है ये। रुको, तुमको अभी सैंपल दिखाते हैं। ये कहकर चाचा राजू और कल्लू की धनाधन पिटाई करने लगते हैं। दोनों चीखने लगते हैं। अरे अरे मर गए रे! अरे चाचा, ये क्या कर रहे हो? कमबख्तों, तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा मोबाइल लूटना चाहते थे। रुको, अभी अपने एंटीवायरस से मार मार कर तुम्हारा वायरस निकालता हूँ। राजू और कल्लू जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भागे। अरे राजू भाई, उस चाचा ने तो मार मार कर हमारे जबड़े हिला दिए। अब क्या करें? अरे इस गांव के लोग तो बहुत समझदार हैं। हम उनसे अच्छी चीजें कैसे खरीदेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये कबाड़ी का काम भी बंद करना पड़ेगा। अबे कल्लू, तू तो इतनी सी मार से ही डर गया। मुझे देख, मैं इतना ढीठ हूँ कि सिर पे डंडा खाने के बावजूद भी हंस रहा हूँ। तू फिक्र मत कर, अभी बहुत से घर बचे हैं। कहीं ना कहीं से तो बड़ी चीज हाथ लगी जाएगी। चल मेरे साथ। ये कहकर दोनों फिर से आवाज लगाते हुए चल दिए। एक कबाड़ी वाले, एक कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी। भाई जिसकी भी पुरानी टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर हो गए हो नाकाम, तो हमें बेचकर ले लो अच्छे दाम। एक कबाड़ी वाले, एक कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी। ये सुनकर गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बुलाया। अरे बेटा, जरा इधर तो आना। राजू और कल्लू उस बूढ़े आदमी के पास गए। बेटा, तुम लोग कौन कौन सी चीजें लेते हो? अरे दद्दू, हम लोग हर तरह की पुरानी चीजें ले लेते हैं।
अब आप भी तो बड़ी पुरानी चीज हो, कहो तो आपको भी ले लें। राजू और कल्लू हंसने लगते हैं। अरे अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ आओ, मुझे एक पुरानी चीज बेचनी है। नंदू राजू और कल्लू को अपने साथ लेकर अंदर आया और उन्हें एक गधा दिखाया जो था तो एक बैटरी से चलने वाला रोबोट, पर बिल्कुल असली गधे की तरह दिखता था। देखो, ये मेरा बैटरी से चलने वाला गधा है। वैसे तो ये आम गधे की तरह चलता फिरता है, पर इसकी खास बात यह है कि ये इंसानों की बात समझ जाता है और इसे जो कहो ये वो काम कर सकता है। अपनी जवानी में मैंने इससे बहुत काम करवाया है, पर अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अब बताओ, तुम लोग इस गधे के मुझे कितने पैसे दोगे? अरे दद्दू, ये गधा भला अब किस काम का है? फिर भी अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा, क्योंकि वैसे भी हम तो तोड़ मरोड़ कर प्लास्टिक के भाव आगे बेच देंगे। ठीक है भाई, 200 ही दे दो, वैसे भी ये पड़ा पड़ा सड़ ही तो रहा है। ये कहकर नंदू 200 रुपए लेकर राजू और कल्लू को वो गधा दे देता है। राजू और कल्लू उसे अपनी साइकिल में रखकर अपने घर ले आते हैं। अरे राजू भाई, आज का तो दिन ही खराब है, कोई काम की चीज तो मिली नहीं, मिला तो ये बेकार सा गधा। चलो फिर इसे तोड़ना शुरू करते हैं। अबे कल्लू, तेरे और इस गधे में कोई फर्क नहीं है, बड़ा आया इसे तोड़ने वाला। राजू भाई, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना कि इसे तोड़कर प्लास्टिक के भाव बेचेंगे। अरे वो तो मैंने उस बुढ़े को पट्टी पढ़ाई थी ताकि वो इसे बेकार समझकर इस गधे को कम दाम में हमें बेच दे, पर मेरी नजर में ये गधा किसी खजाने से कम नहीं है। ये हमें करोड़पति बनाएगा, करोड़पति। करोड़पति? लेकिन वो कैसे भाई? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, बस तू जाकर अपने पास वो कार की पुरानी बैटरी है ना, उसे लेकर आ जा। राजू ने उस गधे में कार की बैटरी लगा दी। फिर अगले दिन राजू उस गधे को गांव के चौराहे पर ले आया और उससे बोला, अबे ओ गधे, चल जरा, अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जा और अपना नाच दिखा। ये सुनते ही वो गधा अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर नाचने लगा। सारे गांव वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बस कर गधे, अब रुक जा। गधा रुक गया। फिर एक गांव वाला बोला, अरे भाई, रोक क्यों दिया? इस गधे को थोड़ा और नचाओ, बड़ा मजा आ रहा है। अरे तुम सब क्या मेरी बारात में आए हो जो तुम्हें मुफ्त का नाच दिखाऊं? पहले पैसा फेंको, फिर गधे का नाच देखो। सारे लोगों ने राजू को पैसे दिए। राजू फिर से गधे को नचाने लगा। कुछ गांव वाले तो गधे के साथ ही नाचने लगे। उतने में भीड़ से निकलकर पंकज आगे आया और बोला, वाह वाह, ये तो सच में कमाल का गधा है, मैं इसकी सवारी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले 500 रुपए ढीले करो, फिर गधे से जो चाहे करवा लो। पंकज ने राजू को 500 रुपए दिए और गधे के ऊपर जाकर बैठ गया और मोबाइल पर अपनी वीडियो बनाने लगा। कुछ देर बाद, अरे ऐसे मजा नहीं आ रहा है, अरे गधे चल जरा दौड़ के दिखा, दौड़ते हुए वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। ये सुनकर गधा तेजी से दौड़ने लगा, जिससे पंकज का बैलेंस बिगड़ गया। अरे अरे गधे, क्या कर रहा है? अरे मुझे गिराएगा क्या? अरे रुक रुक रुक। ये सुनकर गधा एकदम से रुक गया। पंकज उड़ता हुआ एक नाले में जा गिरा। राजू और कल्लू पंकज के पास गए। हाय, मर गया रे। अरे तुम्हारे गधे ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। ये एकदम बेकार गधा है, मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे भाई, अगर एक गधा दूसरे गधे पर बैठेगा तो ऐसा ही होगा ना। ये बोलकर कल्लू और राजू अपने गधे को लेकर वहां से भाग गए। घर आकर कल्लू बोला, वाह राजू भाई, इस गधे ने तो सच में हमें मालामाल कर दिया। अरे क्या खाक मालामाल किया, ये तो खाली चिल्लर है, असली माल तो आज रात को मिलेगा। फिर रात होते ही राजू और कल्लू उस गधे को लेकर गांव के बैंक में गए। बैंक के सामने चौकीदार पहरा दे रहा था। राजू ने गधे से कहा, सुन गधे, तू जा और जो भी उस दरवाजे के सामने खड़ा होगा उसे काट लेना। गधा फिर चौकीदार को काटने दौड़ा। चौकीदार जल्दी से वहां से भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया।
इतने में राजू और कल्लू उस बैंक के अंदर घुस गए और बैंक की तिजोरी साफ करके बाहर आ गए। बाहर आकर वो दरवाजे के पास खड़े होकर गधे को आवाज लगाने लगे। अरे ओ गधे, तूने बहुत अच्छा काम किया। चल अब वापस यहाँ आ जा। यहाँ हमारा काम खत्म हो चुका है, हम मालामाल हो गए हैं। ये सुनकर गधा राजू की तरफ मुड़ा और तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और राजू के हाथ को काटने लगा। अबे ये क्या कर रहा है गधे, मुझे क्यों काट रहा है? मैं तो तेरा मालिक हूँ। अबे कल्लू बचा मुझे। राजू भाई, तूने ही तो इस गधे को कहा था ना कि जो भी दरवाजे पर खड़ा होगा उसे काट लेना, और इस वक्त तो हम ही दरवाजे पर खड़े हैं, इसलिए ये हम ही पर हमला कर रहा है। लेकिन मुझे इससे नहीं कटवाना, मैं तो चला यहाँ से। कल्लू पैसा लेकर भागने लगा। तभी गधा राजू को छोड़कर कल्लू के पीछे गया और उसके पिछवाड़े पर अपने दांत घुसा दिए। कल्लू गधे से खुद को छुड़ाने लगा। इस चक्कर में उसकी पैंट भी फट गई और वो पैसों का बैग छोड़कर लंगोट में ही वहां से भागने लगा। उसके पीछे पीछे राजू भी गधे से अपनी जान बचाकर भागा। अरे अरे राजू भाई, गधा चाहे बैटरी से चलने वाला हो या असली हो, अरे गधा तो गधा ही होता है, उससे कभी दिमाग वाला काम नहीं कराना चाहिए रे। फिर उस दिन के बाद राजू और कल्लू सुधर गए और उल्टे पुल्टे काम छोड़कर मेहनत करने लगे।